आप लोगों को अगर आइडिया हो तो इस समय हिमाचल में एप्पल्स की भरमार लगी हुई है। बिकॉज़ एप्पल का जो सीज़न है वो इस वक्त अपनी पीक पर है। और हिमाचल में कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहाँ कम से कम 2 या 3 पेटी सेब की आपको ना मिले। जी हाँ, मैं ये बल्कि अभी बहुत कम बोल रही हूँ। तो ऐसे में एप्पल्स को प्रिज़र्व करना हम लोगों की प्रायोरिटी बन जाता है। अदरवाइज़ एप्पल्स जो हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और हम हिमाचली तो हैं ही खाने की चीज़ों को प्रिज़र्व करने में एक्सपर्ट। तो आज हमने बनाई है सेब की चटनी, जिसको आप एक बार बना के कई महीनों तक खा सकते हैं। बल्कि उस चटनी को आप अपने साथ ट्रैवल में भी यूज़ कर सकते हैं। ये चटनी बहुत ही मज़ेदार बनती है और झटफट बन के तैयार हो जाती है। और आप इसे एयर टाइट जार में पैक करके काफ़ी लंबे समय तक या कहूँ तो महीनों तक प्रिज़र्व करके रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ एप्पल्स की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गोल्डन और रॉयल दोनों एप्पल लिए हैं। रॉयल एप्पल मीठे होते हैं और गोल्डन एप्पल्स जो होते हैं वो अपनी नेचर में खट्टे मीठे से होते हैं। इसलिए इस चटनी का फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आएगा, खट्टा और मीठा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एप्पल्स को छील लिया है। फिर उसके बाद उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट के मिक्सी में इन्हें इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। एप्पल्स को ग्राइंड करते हुए ध्यान रखिएगा, इसे बहुत ज़्यादा रनी ना होने दीजिएगा। पल्प जो है बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो पकने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा और पानी सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो जब आपने इस तरह से पल्प तैयार कर दिया, उसके बाद आपको पल्प को डायरेक्ट पैन में डाल देना है। आपको पैन में किसी भी तरह का ऑयल, घी, बटर कुछ भी नहीं डालना है। डायरेक्ट पैन में आपको जो है एप्पल पल्प डाल देना है और इसको अच्छे से चला के कम से कम 10 से 12 मिनट तक ऐसे ही पकाना है। ये थोड़ा उछलता है, इसलिए आपको क्या करना है, गैस की जो फ्लेम है आपको वो लो टू मीडियम रखनी है, जितना कि आप इसको संभाल सकें, जितना कि आप इस पल्प को कंट्रोल कर सकें। जिस तरह से ग्रेवी जो है वो छलकती है, उस तरह से ये एप्पल पल्प भी जो है वो छलक जाता है। तो इसलिए फ्लेम को अपने हिसाब से जितना आप कंट्रोल कर सकें उस हिसाब से रखिएगा। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी मत पकाइएगा। 15-20 मिनट पल्प को पकाने के बाद मैंने इसमें 1 कप शुगर ऐड की है। मेजरमेंट की अगर बात करें तो ये कप जो है 240 ग्राम्स का है। तो मैंने 240 ग्राम्स जो है वो शुगर ऐड की है। और एप्पल्स जो मैंने टोटल मिला के लिए थे वो 7 से 8 एप्पल्स थे। अब यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच 2 टेबल स्पून्स जो है वो लेमन जूस, नींबू का रस ऐड कर दिया है, ताकि शुगर जो है उसको क्रिस्टलाइजेशन से बचाने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे फूड कलर डाला है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको अगर नहीं पसंद तो मत डालिएगा। इससे एक चटनी का कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है और देखने में भी अच्छी लगती है। चीनी और नींबू डालने के बाद हमें इसको अच्छी तरह से चलाते रहना है, इन सबको मिक्स कर दीजिएगा। और अच्छी तरह से इसको हमें 15 से 20 मिनट के लिए और पकाना है। लेकिन आप इसको लिड लगा के फिर पका सकते हैं। 15 से 20 मिनट बाद जब आप लिड हटाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि एप्पल का जो पल्प है उसमें से सारा पानी लगभग सूख चुका होगा। और अपनी क्वांटिटी में भी अगर देखा जाए तो ये आधा रह गया होगा, जितना आपने डाला था उससे आधा रह गया होगा। तो इसका मतलब है कि ये अब बिल्कुल रेडी है। तो अब इसके लिए हम चटनी के लिए अब हम एक तड़का प्रिपेयर कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लिया है। तो ऑयल जब गर्म हो गया तो उसके बाद मैंने इसमें गरम मसाला और हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे कोई भी मसाला ऐड नहीं किया था। ये डालने के बाद इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इमली का पानी डाल दिया। इमली का पानी जो है इस चटनी को एक अच्छी सी खटास देगा। और इस तरह से अगर हम इमली की खटास को पका के लगाएंगे तो ये आपके गले को भी ख़राब नहीं करेगी। बेसिकली जब खटाई पक जाती है तो वो जो है वो कई लोगों को गला ख़राब होने की दिक्कत होती है खटाई से। लेकिन जब खटाई को पका लिया जाता है तो उसके बाद जो है आपका गला ख़राब नहीं करती है खटास। ठीक है, तो इसके बाद इमली के पानी को थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच शक्कर ऐड की थी। उसके बाद जब इमली का पानी गाढ़ा हो गया
तो यहाँ पे मैंने जो हमारा एप्पल का पल्प रेडी हुआ था वो मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया कढ़ाई में। जब मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने मार्केट में रेडीमेड मिलने वाला अचार का मसाला जो मिलता है, जिसमें हर तरह का मसाला ऑलरेडी होता है, इवन नमक भी उसमें ऑलरेडी पहले से ही होता है, इसीलिए मैंने तड़के में किसी भी तरह का कोई और मसाला नहीं डाला था। ये देखिए, ये मसाला मैंने इसमें चटनी के हिसाब से ऐड कर दिया और ऊपर से मैंने इसमें थोड़ी सी कलौंजी और डाल दी थी, तो हमारी चटनी जो है बनके तैयार हो गई। इस स्टेज पे हमें चटनी को पकाना नहीं है, इस टाइम हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। हमें जब चटनी जो है इस टाइम पे हमें सिर्फ चटनी को जो है सिर्फ 2 से 3 मिनट तक कढ़ाई में रखना है और अब हमारी चटनी जो है बिल्कुल रेडी है। देखिए हमारी चटनी कितनी टेस्टी लग रही है। आप इस चटनी को जब ये ठंडा हो जाए तो एयर टाइट जार में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।